Okay, so let's start with while loop का लेक्चर नंबर 5 और ओवरऑल लूप की सीरीज में लेक्चर नंबर 15। सो अगर आपको याद है तो पिछले लेक्चर में हमने एक बहुत बेसिक सा डिस्कशन किया था नेस्टेड व्हाइल लूप पे, राइट, जिसमें हमने कुछ ऐसा समझा था कि आउटर व्हाइल लूप के अंदर इनर व्हाइल लूप, और जिसमें उस इनर व्हाइल लूप के अंदर हम एग्जीक्यूटेबल या ओरिजिनल रिक्वायर्ड स्टेटमेंट लिखते हैं और उन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स को रन करने की, इटरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनर लूप की, और उस इनर लूप को स्पेसिफिक टाइम्स रन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आउटर लूप, बराबर। और ये समझने के लिए हमने शायद एक सिंपल एग्जांपल भी बनाया था, वो ये था, बराबर, जिसमें ये आउटर लूप 1 से लेके 3 तक और इनर लूप भी 1 से लेके 3 तक चल रहा था, बराबर। और जिससे अगर आपको याद है तो कुछ ऐसा आउटपुट हमको मिला था। यहाँ पे देखो तो एक बार कंपाइल और इसी को रन करेंगे तो कुछ ऐसा आउटपुट मिला था, बराबर। ये थे आई के वैल्यूज और ये थे जे के वैल्यूज, बराबर। और ये हमने कौन से पर्पस के लिए समझा था अगर आपको याद है तो ये प्रोग्राम हमको लग रहा था उसके बाद के 1 to 10 के सभी नंबर्स का फैक्टोरियल, बराबर। उस प्रोग्राम को समझने के लिए हमने ये प्रोग्राम क्लियर किया था, बराबर। फिर से एक बार याद दिलाऊं तो आपको कि आई का वैल्यू 1, 1 लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू, अंदर आके जे इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज करेगा। ये जे का लूप 1 से 3 तक चल रहा था, बराबर। फिर जब जे का लूप फॉल्स होगा तब आई प्लस प्लस होके आउटर वाइल का अगला इटरेशन 2 के लिए, फिर से जे 1 से इनिशियलाइज होके 1, 2 और 3 ऐसे 3 इटरेशन करेगा। फिर से आई प्लस प्लस 3 वापस आउटर लूप में आई का वैल्यू 3 और फिर से J1 इनर लूप के लिए, और ये आपको 1, 2 और 3 ऐसे 3 इटरेशन परफॉर्म करता था, बराबर। और ये आपका उसके बाद का सॉल्व्ड होमवर्क था 1 to 10 के सभी नंबर्स का फैक्टोरियल, जिसका कुछ आउटपुट आपको ऐसा था, देखो यहाँ पे रन, तो ये आपको 1 के सामने 1 फैक्टोरियल, 2 के सामने 2 फैक्टोरियल, 3 के सामने 3 फैक्टोरियल, ऐसा वो 10 तक फैक्टोरियल्स बता रहा था, राइट। तो अभी लेट्स स्टार्ट विथ आज का लेक्चर, जिसमें हम हर बार के जैसे वी स्टार्ट विथ सॉल्व्ड होमवर्क, और हम सॉल्व्ड होमवर्क के बाद अगेन आज के कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल सोचेंगे। सो ये आपका फर्स्ट होमवर्क था, जिसमें आपको एक बहुत सिंपल सिचुएशन, सिंपल इक्वेशन दिया गया था, जिसमें आपको 1 से लेके 8 के फैक्टोरियल्स का सम करना था, बराबर। या बहुत सारी बार एग्जाम में उसे इस तरीके से भी दिया है कि सॉल्व द इक्वेशन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल अप टू 8 फैक्टोरियल का सम, बराबर। सो पहले इस प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे तो एक न्यू फाइल जिसमें ये आपका क्वेश्चन, इसको सेव कर लेंगे। सो ये है आपका लूप की सीरीज में प्रोग्राम नंबर 53.c, राइट। सो ये सबसे पहले stdio.h हैश इंक्लूड, ये stdio, ये conio.h और ये मेन मेथड। अब 1 से लेके 8 का फैक्टोरियल, जिसमें अगेन हमको परफॉर्म तो वैसा करना पड़ेगा कि आपको अल्टीमेटली तो फैक्टोरियल लगेगा, पर उस फैक्टोरियल के लिए आपको नेस्टेड लूप यूज करनी है, क्योंकि आउटर लूप, लेट मी राइट इट, इन दिस प्रोग्राम द आउटर लूप will iterate from 1 to 8 and the inner loop will calculate the factorial of
वैल्यू ऑफ लूप काउंटर ऑफ आउटर लूप। इसको नेक्स्ट आपको पढ़ने में इजी होगा। सो आउटर लूप 1 to 8 तक जाएगा और इनर लूप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आउटर लूप के जो लूप काउंटर की वैल्यू है उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करने की। सिंपल। और व्हेन द कंडीशन ऑफ इनर व्हाइल लूप गेट्स फॉल्स, मतलब जब हम इनर व्हाइल लूप से बाहर आएंगे, पर हम तभी भी इनर लूप से बाहर आएंगे पर आउटर लूप के तो अंदर ही रहेंगे। सो व्हेन द कंडीशन ऑफ इनर लूप गेट्स फॉल्स देन वी ऐड द फैक्टोरियल टू सम, जिससे आपको अब समझा इनर लूप फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा, जैसे ही फैक्टोरियल मिल गया 3 मानो तो 3 का, हम 3 के फैक्टोरियल को सम में जोड़ देंगे। तो हम ये पूरे प्रोग्राम को 3 स्टेप में डिवाइड करेंगे। सिंपल। तो मैं ये पहले परफॉर्म करता, सिंपल एग्जांपल। यहाँ पे देखो तो मेन मेथड, अभी ये एक नम में यूज करूंगा आउटर लूप के लिए और एक आई यूज करूंगा मैं इनर लूप के लिए। और जैसा हम हर बार यूज करते हैं फैक्टोरियल के लिए लॉन्ग, और ऑब्वियसली उसके सम को भी लॉन्ग में ही, क्योंकि वो सम भी शायद आपके इंट की रेंज से बाहर चला गया। सो नाउ लेट्स इनिशियलाइज नम इक्वल टू 1, जब तक नम लेस देन इक्वल टू 8 है तब तक, मतलब आउटर लूप आपका 1 to 8 तक, बराबर। अब हम फैक्टोरियल को इनिशियलाइज कर देंगे, आई को भी इनिशियलाइज कर देंगे और आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू नम तक चलेगा। मतलब आउटर का जो लूप काउंटर है उसका हमको इनर लूप फैक्टोरियल निकाल के देगा, बराबर। यही तो मैंने यहाँ पे आपको लिखा कि द इनर लूप विल कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ वैल्यू ऑफ लूप काउंटर ऑफ आउटर लूप। अब यहाँ पे लेट्स डू f इक्वल टू f इंटू आई एंड देन आई प्लस। So now when you come out of, you say when the controls come out of inner loop, right? When the controls come out of inner loop, we have to add the value of f with sum. So बाहर कंट्रोल्स आए कि तुरंत ही सम इक्वल टू सम प्लस आपको उस वक्त का जो फैक्टोरियल मिला वो, और अगेन नम प्लस, राइट। तो ये कुछ ऐसा सिंपल एग्जांपल बनेगा। सो ये व्हाइल लूप और उससे यहाँ 1 से लेके लेस देन इक्वल टू नम तक, ये होगा आपका आउटर व्हाइल लूप, जिसमें हम इनर व्हाइल लूप में फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे और इसमें से कंट्रोल्स बाहर आए कि यू प्रिंट के सम ऑफ फैक्टोरियल्स ऑफ 1 to 8 is %LD, कॉमा यू प्रिंट द सम। और हम जैसा हर बार यूज करते हैं दीज आर स्लैशंस। सिंपल। इसे कंपाइल करते कुछ करेक्शन लगा तो बना लेंगे, बराबर। फिलहाल तो कोई एरर नहीं, इसको रन करेंगे। सो द सम ऑफ फैक्टोरियल्स ऑफ 1 to 8 इज 46233। सिंपल। सो ये आपको 1 to 8 के फैक्टोरियल्स का सम, ये था आपका फर्स्ट होमवर्क। सो ये अपनी ओवरऑल प्रोसेस थी, बराबर, इस प्रोग्राम के लिए। अब सेकंड होमवर्क। सो ये था आपको यू प्रिंट प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। सो दिस प्रोग्राम में अगेन ऐसा ही वापस से, इन दिस प्रोग्राम हमारा लॉजिक क्या रहेगा। सो द आउटर लूप विल इटरेट फ्रॉम 1 to 100 and the inner loop will check, yeah, you say will work on value of loop counter of outer loop,
और उसे चेक करेगा कि वो आउटर लूप का जो काउंटर का वैल्यू है वो प्राइम नंबर है कि नहीं। सो अगेन वही लॉजिक रहेगा बराबर, वी रिक्वायर, एक फ्लैग लगेगा आपको जो डिसाइड करेगा बराबर डिवाइड हुआ कि नहीं, है ना। सिंपल एक प्रोग्राम बनाएंगे उसी के लिए, अगेन न्यू एम्प्टी फाइल। सो ये आपका क्वेश्चन, इसको सेव कर देंगे। सो ये होगा लूप की सीरीज में प्रोग्राम नंबर 54.c। सो अगेन ये stdio.h, ये conio.h और ये मेन मेथड, राइट। अब यहां से ये आपका नम का वैल्यू, मैं नम यूज करूंगा आउटर वाइल लूप के लिए, और यहाँ पे उसको इनिशियलाइज कर देता नम इक्वल टू 1 वाइल नम लेस देन इक्वल टू 100। अब इस आउटर वाइल लूप में मैं इटरेशन चलाऊंगा आई के लिए, और एक फ्लैग को इधर इनिशियलाइज करने के बदले इसमें करेंगे ताकि वो हर बार रीसेट हो जाएगा। वापस i इक्वल टू 2 से शुरू करना है जब तक i लेस देन इक्वल टू नम माइनस 1, बराबर। तो ये जैसा हम प्राइम नंबर के लॉजिक में समझ चुके हैं कि 2 से लेकर नम माइनस 1 तक हर नंबर से नम को डिवाइड करेंगे। सो इफ नम का वैल्यू अगर उस i के वैल्यू से डिविजिबल हो गया तो फ्लैग का वैल्यू चेंज कर देंगे और लूप से ब्रेक, और इसके बाद i प्लस, बराबर। मतलब अगर वो डिवाइड हो गया तो फ्लैग को चेंज करो और ब्रेक। हाँ, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है अबाउट नेस्टेड लूप, कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि सर अगर नेस्टेड लूप में ब्रेक आया तो ठीक है ना, नेस्टेड लूप में ब्रेक आया तो याद रखो कि ये ब्रेक जिस लूप में अपीयर हुआ है वो लूप ब्रेक होगी। तो ये ब्रेक कौन से लूप में अपीयर हुआ है, ऑब्वियसली इनर वाली लूप में, तो इनर लूप ब्रेक होगी और कंट्रोल्स विल बी बैक टू हियर। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे, अगर ये लूप खत्म होने के बाद फ्लैग इक्वल टू 1 का 1 रह गया, मतलब ये लूप पूरा घुमा वाइल लूप का, पर वो कभी भी डिविजिबल नहीं हुआ obviously, तो that number is a prime number, so we have to print that number comma that number। और अगर नहीं भी है तो भी आपको num प्लस प्लस तो लगेगा। सो बहुत सिंपल एग्जांपल है आपका जिसमें ये आउटर लूप 1 से लेके 100 तक जाएगा और इनर लूप जो है वो 2 से लेके num माइनस 1 तक के हर नंबर को डिवाइड करवाएगा। सॉरी, उस 1 से लेके 2 से लेके num माइनस 1 के हर नंबर को ओरिजिनल नम से डिवाइड करके चेक करेगा। सिंपल। इसे कंपाइल करेंगे, कुछ करेक्शन लगा तो ठीक है, फिलहाल तो इसमें कोई एरर नहीं है। इसी को रन करेंगे। सो आपको 1 से लेके 100 के प्राइम नंबर्स की लिस्ट मिलेगी, बराबर। बहुत ही सिंपल एग्जांपल था ये। अब आपका थर्ड होमवर्क, जिसमें आपको यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है और वो नंबर स्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं वो चेक करना है, बराबर। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, स्ट्रॉन्ग नंबर। तो इस स्ट्रॉन्ग नंबर के लॉजिक में हम क्या करने वाले, सिंपल। सो लेट मी राइट इट अगेन। सो इन दिस प्रोग्राम हम अगेन एक नेस्टेड लूप यूज करेंगे जिसमें आउटर लूप में आपका ओरिजिनल नंबर, हम अगेन उस नंबर को भी डिवाइड करते जाएंगे, बराबर। अगेन क्या करेंगे, इन दिस प्रोग्राम द आउटर लूप विल वर्क ऑन आपका इनपुट नंबर and the inner loop, and we take out and we obtain the last digit of original input number, and the inner loop will calculate factorial of last digit, and जब आपका इनर लूप टर्मिनेट होगा तो आपको लास्ट डिजिट का फैक्टोरियल मिलेगा और फिर उस फैक्टोरियल को हम सम में ऐड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो तो यहाँ पे
मानो इनपुट आया 514, तो हम उसको क्या करेंगे, रिमाइंडर लेंगे और लास्ट डिजिट आपको मिलेगा नम का जो होगा 4, बराबर, लास्ट डिजिट 4। अब इनर लूप इस 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा और फिर उसे सम में जोड़ देगा, बराबर, और फिर हम वापस से उसमें से नम में से लास्ट डिजिट कट कर देंगे, फिर आपको वापस से रिमाइंडर मिलेगा 1। अब इनर लूप फिर से उस 1 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा और उसके बाद उसे सम में जोड़ देगा। कुछ ऐसा लॉजिक चलाएंगे हम, राइट। सो देखो यहाँ पे, सो दिस वाज द क्वेश्चन। यहाँ पे एक नया फाइल ऐड कर देंगे, न्यू एम्प्टी फाइल। सो ये आपका क्वेश्चन, इस फाइल को सेव कर देंगे, ये होगा लूप का प्रोग्राम नंबर 55.c। सो ये stdio.h, conio.h और ये मेन मेथड, और ये राइट। तो ये मेन मेथड, उसमें एक इनपुट लेने के लिए लॉन्ग, उसका फैक्टोरियल भी कैलकुलेट करने के लिए f और सम। कुछ और लॉजिकली लगेगा तो डिक्लेयर कर लेंगे। यहाँ पे देखो तो यूजर को बताओ एंटर एनी नंबर, उसको स्कैन करेंगे और ये नम। अब इस नम के ऊपर वाइल लूप, तो जब तक उसका हर डिजिट कवर नहीं हो जाता, बराबर, तो जब तक नम इज ग्रेटर देन 0 है तब तक। अब देखो मैं तुरंत ही उसका लास्ट डिजिट कैलकुलेट कर लूंगा, इक्वल टू नम मॉड 10। सो जिससे आपको जो भी इनपुट आया था, जैसे आपने इस एग्जांपल में मैंने आपको लिखा कि जैसे मानो नम इक्वल टू इनपुट आया होता था आपको 524, तो मैंने तुरंत ही आर में लास्ट डिजिट कैलकुलेट कर लिया या रिट्रीव कर लिया। अब इस आर का हमको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। सो नाउ आई इनिशियलाइज आई इक्वल टू 1, लेट्स डिक्लेयर इट int i and sum equal to 0, int i and again f equal to 1। अब यहाँ पे लूप चलाओ जब तक i का वैल्यू लेस देन इक्वल टू r का वैल्यू है। मतलब आपको ये लूप अब 4 फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए चलानी है, बराबर, क्योंकि हमारे लिए रिमाइंडर 4 है। नाउ यू डू f इक्वल टू f इंटू y एंड i प्लस प्लस, जिससे क्या होगा, ये आपको 4 फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देगा। सो जैसे ही आपके कंट्रोल से इस लूप से बाहर आएंगे कि आपको 4 फैक्टोरियल मिलेगा, आपको वो सम में ऐड कर देना है, सम इक्वल टू सम प्लस वो फैक्टोरियल, और वो ओरिजिनल नंबर में से वो आपका नंबर कट कर देना है, सिंपल, बराबर। तो जिससे क्या होगा, अब इस ओरिजिनल नंबर में से आपको 4 कट हो गया, अब आपको रिमाइंडर मिलेगा 2। अब आपका इनर लूप 2 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा और उसे सम में जोड़ देगा, सिंपल। और जैसे आप इस लूप से बाहर आएंगे कि आपको अब कंपेयर करना पड़ेगा कि क्या सम इक्वल टू ओरिजिनल नंबर है, क्योंकि सम में क्या है हमारा, सम ऑफ फैक्टोरियल्स ऑफ ईच डिजिट, बराबर। अब पर एक ही सीन है इसमें समझने जैसा, कि जब आपकी ये लूप चल रही थी तो आपने ओरिजिनल नंबर को तो कट कर लिया, डिजिट्स उसके रिमूव कर लिए, इसलिए अभी आपको क्या करना चाहिए था, जैसे हमने एकदम शुरुआत के एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के एग्जाम्पल में ये लॉजिक यूज किया था कि जैसे ही इनपुट आ गया आप उस इनपुट की एक कॉपी ले लो। अब उस इनपुट को आपने तोड़ दिया, उस इनपुट को आपने डिजिट्स में ब्रेक कर दिया, पर आपका उसका कॉपी तो एज इट इज है। अब इस सम को कंपेयर करो उस कॉपी से। सो अगर वो सम और वो कॉपी दोनों सेम है तो प्रिंटफ %d इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर, और वो सम प्रिंट करो या टेम्प प्रिंट करो, दोनों सेम है। और अदरवाइज %d इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर, कॉमा सम, सिंपल। और ये आपके स्लैश है, सिंपल। तो ये आउटर लूप आपका, और उस आउटर लूप के अंदर हम एक एक डिजिट का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं और उस फैक्टोरियल को सम में जोड़ रहे, फिर वो लास्ट डिजिट कट कर दिया, फिर सेकंड लास्ट डिजिट आपका नया लास्ट डिजिट बन जाएगा, तो आपको उसका वैल्यू मिलेगा सेकंड लास्ट डिजिट का, फिर हम उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे,
बराबर, देखते इसे कंपाइल कर लेंगे, कुछ करेक्शन लगा तो कहाँ पे है, वाइल लूप नम ग्रेटर देन 0 आर इक्वल टू नम मॉड 10, ओके आर डिक्लेयर नहीं किया, सो लेट्स डिक्लेयर आर, इसे कंपाइल कर लेंगे। ओके अभी ये करेक्ट है, इसको रन करेंगे। सो यू एंटर नंबर, सो हमने जो इनपुट में सोचा था 524, सो लेट्स इनपुट 524, तो 524 इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर। उसने क्यों आपको 548 बताया, उसका सम, आपको सम नहीं पर टेम्पो प्रिंट करना चाहिए, है ना, क्योंकि वो तो आपको उसका सम बता देगा, यू प्रिंट टेम्प, ठीक है, क्योंकि नहीं तो वो सम यहाँ पे आया इफ में तो बराबर है, एल्स में जाएगा तो वो आपको सम प्रिंट करेगा, इसलिए लेट्स कंपाइल अगेन, इसे रन करो, आई इनपुट 524, सो 524 इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर, इसको ही फिर से रन करेंगे। अगर मानो इनपुट 145, सो 145 इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर, अगर आपको याद है तो आपको कल के एग्जाम्पल में भी मैंने 145 ही समझाया था, सो 145 इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर, सिंपल। तो ये आपके 3 होमवर्क, अगेन नेस्टेड लूप आपको बहुत काम आएगा, रिमेंबर, ठीक है। तो आपके ये 3 सॉल्व्ड होमवर्क। अब आज का होमवर्क आपके लिए जो आपको सॉल्व करना है, सब आपके होमवर्क में फर्स्ट, अगर आप बना सके तो मुझे एक ऐसा क्वेश्चन चाहिए कि आप एक प्रोग्राम लिख के बताओ जिसमें यू राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट, हाँ ओके, यू राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द स्ट्रॉन्ग नंबर्स फ्रॉम 100 to 999, बराबर, you have to write a program to print all the strong numbers from 100 to 999। अब ये तो थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अब मेरे ख्याल से आपको इसके लिए 3 वाइल लूप यूज करनी पड़ेगी नेस्टेड में, बराबर। आउटर वाइल लूप, सबसे फर्स्ट वाइल लूप जो 100 to 999 जाएगा, फिर उसके अंदर का वाइल लूप जो आपके उस आउटर वाइल लूप के नंबर को ग्रेटर देन 0 होने तक चलाएगा, और उसके भी अंदर का वाइल लूप, तो उसमें जो आपको लास्ट डिजिट बचेगा उस लास्ट डिजिट का वो फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा। तो ये क्वेश्चन आई गेस थोड़ा ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स रहेगा, देखते आप बना पाएंगे कि नहीं। फिर एक सेकंड होमवर्क है आपको, उस सेकंड होमवर्क में एक और छोटा चैलेंज देता इसी के लिए। उस सेकंड होमवर्क में मुझे ऐसा चाहिए कि यू राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, बस सिर्फ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, बराबर। बस मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा कि आप ये मालूम मत करो कि फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स कौन सी रेंज तक के हैं, बस मुझे ऐसा चाहिए कि अब आपका लूप तब तक चले जब तक आपको फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स नहीं मिल जाते, बराबर। सेम सेम प्राइम नंबर का ही अगेन लॉजिक लगेगा, बस आपके व्हाइल लूप की कंडीशन अब इस बार थोड़ी सी चैलेंजिंग रहेगी, बराबर। सो फर्स्ट प्रोग्राम होमवर्क का यू हैव टू प्रिंट ऑल द स्ट्रॉन्ग नंबर्स फ्रॉम 100 to 999, ओके। और थर्ड होमवर्क है कि यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन, और वो इक्वेशन कुछ ऐसी है कि उस इक्वेशन में आपको मुझे सम कैलकुलेट करके बताना है, जो सम कैलकुलेट आपको करना है वो सम कुछ ऐसा है, विच विल बी x डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x डिवाइड बाई
2 फैक्टोरियल प्लस x डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस इस तरीके से आपको कंटिन्यू करना है अप टू x डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल तक, and you take input and value of x is input by the user। बराबर। तो ये 3 सिंपल एग्जांपल आपको सॉल्व करने हैं। x डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, इन सब का आपको सॉल्यूशन सम प्रिंट करना है। बराबर। तो ये 3 एग्जांपल्स है। मेरे ख्याल से अब व्हाइल लूप के एग्जांपल्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, क्योंकि अब आपको नेस्टेड लूप भी मालूम है, इसलिए अब आपको ये सॉल्व करने हैं। ठीक है। तो ये आपका आज का सॉल्यूशन और ये आज का होमवर्क, आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है।